जयनारायण सर, बहुत सारी कार्यक्रम आज हम लोगों ने दिन भर देखे, सत्ता पक्ष के भी, विपक्ष के भी। हालांकि मोदी जी सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम में नहीं आए, अमित शाह भी नहीं आए। अमित शाह साहब का वो बयान मुझे लगता है कि सबको याद होगा, जो उन्होंने सदन के अंदर दिया कि अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम जपते हो, उससे भगवान का नाम जपते मोक्ष मिल जाता हो, क्या कुछ बताया था उन्होंने, इस तरीके की चीजें। खैर, हम बात जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं आज, सियासी दलों की इतनी, जो अभी संजीव चंदन जी भी कह रहे थे कि सियासी दलों की जिस तरीके से हालात है, प्रदीप सर भी वही कह रहे थे कि वो मजबूरी है सियासी दलों की कि आज उनको ये करना पड़ रहा है। सभी लोग वर्ण के हिसाब से समय समय पर, कभी कोई दलित टारगेट कर रहा है, कभी कोई अति पिछड़ा टारगेट कर रहा है, कोई पिछड़ा टारगेट कर रहा है। ये चल क्या रहा है? अब अंबेडकर के नाम पर जिस तरीके के दावे भाजपा कर रही है, कितना संबंध उसका, आप भाजपा का कितना संबंध उससे देखते हैं? ओवरऑल हम लोग बहुत सारी बातचीत इस पर कर चुके हैं। हालांकि राम प्रकाश जी, भाजपा का जहां तक सवाल है, मेरी खुद की समझ है, और कोलसे पाटिल सर जैसे सीनियर राजनीतिज्ञ यहाँ हमारे बीच मौजूद है, मेरे दोनों साथियों को वंदन करता हूँ। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आज भी अस्तित्व की तलाश है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी को डिफाइन करना चाहे और उसमें से ये ध्रुवीकरण वाला, जो रिलीजियस ध्रुवीकरण वाला इशू निकाल ले, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ठोस ऐसा कोई भी मुद्दा है जिस नहीं है जिस पे वो राजनीति कर सके। तो उनको स्वतंत्र सेनानी भी कहीं से ढूंढ के लाने पड़ते हैं। ये नहीं मिले तो फिर भगत सिंह जी को पकड़ लाए, सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लाए, यानी कहीं ना कहीं पैरेलल खड़ा करो, ताकि जो एक पीढ़ी है, नेहरू जी की है या सरदार पटेल साहब की है, इनको आप बुला दे सको। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी की बात यह है कि कहीं भी स्वतंत्र संग्राम के समय में वो लोग कहीं भी थे नहीं, और नहीं थे वो आज स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए they are trying to create a fictitious history of their association in one way or the other with the freedom struggle. Ideal example is Savarkar. So ये जो किस्से भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो हिस्ट्री बनाने की तलाश में पड़े हुए, हिस्ट्री इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड टू सूट देयर बैकग्राउंड। तो ये इनके पास इतिहास है नहीं, इतिहास बनाने की इनकी जो खेवना है, उनमें वो लोग एक एक नया स्टोरी खड़ा करके, अपने इतिहासकारों को लगा के एक नया स्टोरी खड़ा कर रहे हैं, ताकि इनके राष्ट्रवीर अलग हो, राष्ट्रभक्त अलग हो, स्वतंत्र सेनानी अलग हो, और जिनको नहीं भूल सकते, जैसे महात्मा जी को या गांधी जी को वो आरएसएस नहीं मानेगा। इनके लिए अच्छा दो शब्द कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी सुनने को शायद ही मिलेगा, मगर जब विदेश में जाते हैं तब इनको कंपलसरी गांधी जी को नमन करना पड़ता है। गांधी के सिवा कोई उनके पास टॉकिंग पॉइंट नहीं है। तो इनकी जो द्विधा है ये है, दे आर स्टिल इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी, एंड इन दैट सर्च ऑफ आइडेंटिटी दे आर प्लेइंग विथ वेरियस पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, creating more destruction rather than something which is useful। तो इस देश के इतिहास का सत्यानाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है, और धड़ल्ले से कर रही है। नहीं जयनारायण सर, सवाल ये भी है ना कि भाजपा जो कर रही है वो तो दिख रहा है, मार्केटिंग का जिक्र अभी मैंने किया था पाटिल सर से, जो कर रही है वो तो दिख रहा है। उसके बावजूद भी वो ये दावा करते हैं, भाई एक तरफ वो मनवादी व्यवस्था की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ वो दलित वोटर्स को टारगेट करते हुए ये कहते हैं कि दलितों के लिए उनसे बेहतर काम करने वाला कोई है ही नहीं। तो क्या ये दोनों चीजें जो है, या किसी भी समाज के लिए, मैं ये नहीं कहता केवल दलित के लिए, वो पिछड़ों के लिए भी वही कहते हैं। अब वो मुसलमानों के लिए वो यही बात कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के हित के लिए आज तक किसी ने कोई काम किया नहीं। कांग्रेस ने वक्फ का बिल जो है, वक्फ के कानून में परिवर्तन केवल इसलिए किया क्योंकि वो मुसलमानों का वोट बैंक टारगेट था उनका। और अब भाजपा जो कर रही है वक्फ संशोधन बिल ला करके, और वो मुसलमानों का भला कर रही है। तो वो सारी चीजें जो दावे कर रहे हैं वो कितना सच दिख रहा है, और साथ में लोग क्या इस सच को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, या वही मजबूरियां जो पाटिल सर कह रहे थे कि भाई आज नौकरी नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, आप करेंगे क्या? सर, दो चीजें मुझे समझ में आती है इसमें। एक तो गोबल्शन प्रिंसिपल, lie told repeatedly burns the garb of the truth।
ये इन्होंने अपना उनका जो सेंट्रल स्लोगन है, ये दो हिडन, ये है कि बारी बारी से बोला गया झूठ एक दिन सत्य का लिबास पहन लेता है। दूसरा, दे रियलाइज कि इतनी इतनी इतने हमारे एरिया है, तो उन्होंने ईच एरिया दे हैव क्रिएटेड देयर इंस्टीट्यूशंस। जैसे आदिवासियों में उनका काम नहीं था तो वनवासी संस्थान खड़ा कर दिया, दलितों में काम नहीं था तो दूसरा संस्थान खड़ा कर लिया, अब महिलाओं में नहीं था तो महिला सशक्तिकरण के लिए महिला जागरण मंच या राष्ट्र सेविका संघ खड़ा कर लिया। तो इन्होंने हर तरह के सेगमेंटल प्रेजेंस बना के अभी रखे हैं। साधन की उनके पास अभी कमी नहीं है, हर संस्था के पास अपना बिल्डिंग है, सेटअप है, पैसे है। तो each field they are penetrating and trying to take advantage of lesser knowledge of the history and marketing that was done in past. तो आज इनको ये चीजें, कोई बाबा साहब के बारे में आप 10 प्रश्न पूछो, मैं कल ही किसी को बोल रहा था, हमारी गुजरात असेंबली के बिल्डिंग का नाम है वो सर विठल भाई पटेल के नाम से है। विठल भाई वल्लभ भाई के बड़े भाई थे। अब ये विठल भाई के बारे में हमारे एमएलए को पूछो तो 182 में से 10-12 से ज्यादा को पता नहीं होगा कि विठल भाई कौन थे। तो ये जो अज्ञान था, वो अज्ञान की जगह अपने ज्ञान से भर रहा है भाजपा, कि इन्होंने ये दलित उद्धार का काम किया, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने अपने अपने उन्होंने मार्केट लीडर्स बना लिए हैं। तो ये इन्होंने काम बहुत स्मार्टली किया है, वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इनके साथ खड़ा रहना है, इनके साथ हमें कंपटीशन में टिक जाना है, तो ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि इन्होंने एक पूरा एक भ्रम क्रिएट करके रखा है, और वो भ्रम के साथ वो पैसे जुड़े हैं, साधन जुड़े हैं, सत्ता जुड़ी है। तो अब हर जगह पे यही भ्रम चलता है, सरकारी अधिकारी भी यही भ्रम की बात बाप करता है। चुराने की परंपरा चल रही है, बाप चुराने की परंपरा चल रही है देखा जाए तो, कि जब सर, भाई गांधी जी से दिक्कत है, गांधी जी का नाम नहीं लेंगे, विदेश में जाएंगे, नमन करेंगे, देश में बुराई करेंगे, और सरदार पटेल आपको सूट करते हैं तो सरदार पटेल हमारे हैं, अम्बेडकर आपको सूट करते हैं तो अम्बेडकर हमारे हैं। सर, सरदार पटेल सूट कब करते हैं इनको? सरदार पटेल पाटीदार वोटर्स को वो करने के लिए इनको सूट करते हैं। पाटीदार्स वेर ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर्स। अब सरदार पटेल के नाम पे पाटीदार्स को इन्होंने, कि जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, सरदार को ये अन्याय हुआ, मणिबेन को ये अन्याय हुआ, इसे ढूंढ के किस्से वो इन लोगों के बीच में प्लांट करते हैं। तो ये आप जो कह रहे राय सर, बिल्कुल सही बात है।